हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जैसे कि हम एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचटेट 2024। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले, सभी टॉपिक जानने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरी है मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक देन है। दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मजनी जो हमारे मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की ही देन है। शिक्षा में वे सभी गुण होते हैं जो हमें एक महान व अच्छा नागरिक बनाते हैं। जो छात्र केंद्रीय शिक्षा पहली बार आई थी वो हमारी आई थी प्रकृतिवाद से। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अब अलग अलग शताब्दी में हमारे मनोविज्ञान को अलग अलग नाम से दिया गया। जैसे सबसे पहले इसको बोला गया था मन का विज्ञान। हमें जैसे कि पता है कि साइकोलॉजी साइको प्लस लोगोस से बनता है। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगो का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। लेकिन हमारा जैसे कि है आत्मा का विज्ञान है, मैंने आपको बोला है कि हर शताब्दी में इसको अलग अलग नाम से दिया गया है। जैसे कि आत्मा का विज्ञान, इसे हमें 16वीं शताब्दी में दिया गया था। ये किसके द्वारा अध्ययन किया गया था आत्मा का विज्ञान? प्लूटो, अरस्तु और डकाते, इन लोगों ने कहा था जो साइकोलॉजी का अध्ययन है वो होता है साइकोलॉजी का जो मेन मीनिंग होता है वो है आत्मा का विज्ञान। उसके बाद है हमारा मन का विज्ञान, जो हमें दिया था, जिसका अध्ययन किया था पैम्प्लोजी ने, जिसने किया था 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। अब है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान का अध्ययन हुआ था 18वीं शताब्दी में। साइकोलॉजी को कहा गया था कि साइकोलॉजी का मीनिंग है चेतना का विज्ञान, जो विलियम, वुडवर्थ, चैम्प्सली, वाइल इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद हमारा दिया गया व्यवहार का विज्ञान, जो अब एट प्रेजेंट भी चल रहा है। व्यवहार का विज्ञान 19वीं शताब्दी में हुआ था। एट प्रेजेंट भी साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है, जिसका अध्ययन किया गया था स्किनर, वाटसन और वुडवर्थ के द्वारा। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है 1879 में ओपन हुई थी विलियम वुंट द्वारा, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में। और इस विश्वविद्यालय का आप ये याद रखिए क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारा 2018-19 के एचटेट में था, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में कब खोली गई थी? तो ये था 1879 में। किसके द्वारा खोली गई थी ये भी हमारा क्वेश्चन 2015 के एचटेट में आ चुका है, विलियम वुंट द्वारा। तो ये जर्मनी में खोली गई थी, जिसका नाम था लिप्जिग विश्वविद्यालय में। लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम बदलकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय किया गया है। अब इसी तथ्य से जो संबंधित है हमारे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं। जैसे कि हमारे जो मनोविज्ञान का अध्ययन है संरचनावाद। सबसे पहले संरचनावाद ये किस विधि में आता है? अंतर्दर्शन विधि में। और इसके जो प्रवर्तक है वे थे विलियम वुंट और टिप्नेयर, और ये प्रारंभ हुआ था 1879 में। ऐसे ही जो हमारे दूसरे संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद, जिसका निरीक्षण की विधि थी अंतर्दर्शन निरीक्षण, और ये हमारे किया था जॉन डीवी ने, जिसको किया गया था योजना विधि के द्वारा, और ये हुआ था 1900 में। इसके बाद है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में किस विधि का प्रयोग किया गया था? निरीक्षण विधि का, जो किया गया था पैवलव और वॉटसन के द्वारा 1912 में। उसके पश्चात आती है हमारी समग्रवाद, अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग विधि के द्वारा, जिसका अध्ययन प्रवर्तक थे कोहलर, वर्दीमर और कोफका, जो थे 1912 ईस्वी में। फिर है मनोविश्लेषणवाद, परीक्षा निरीक्षण विधि द्वारा सिगमंड फ्राइड और जूंग ने 1900 में। ये मैं पहले बताना भूल गई थी, इसलिए ये 1900 में हुआ था। तो हमें सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप सभी इसको ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक विकास और वृद्धि का जो हम कल स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही हम हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे ताकि हम एचटेट की तैयारी कर सके। और अभी से हम तैयारी करेंगे छोटे छोटे टॉपिक से, तो एग्ज़ाम तक हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे। मैंने खुद अपना एचटेट का एग्ज़ाम 2 टाइम क्वालिफाइड किया है 100+ मार्क्स के साथ। थैंक यू। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताना और इसको जितना हो सके शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।